वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई रेड नोटिस मूवी को लेकर आया हूँ। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी धांसूदार औसम गजब लगी मुझे। स्टोरी लाइन है, कॉमेडी है, एक्शन सीन्स है और इसी तरह ट्रेजर हंट भी है। सिंपल से बात करें तो ये मूवी थिएटर में देखने के लायक है। अब कैश के बारे में बात करें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे रॉक भाई साहब है, डेडपुल भाई साहब है और इसी तरह वंडर वुमन मोहतरमा भी है। खैर समरी देकर मैं ज्यादा स्पॉइलर देना नहीं चाहता, तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही क्लियोपात्रा के 3 अंडों के बारे में दिखाया जाता है। क्लियोपात्रा की शादी के दिन क्लियोपात्रा को 3 अनोखे अनमोल अंडे तोहफे में मिले थे। काफी सारे लोगों का मानना यह था कि वो सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन इन द ईयर ऑफ 1907 में खुदाई के वक्त किसी बंदे को क्लियोपात्रा के वो 2 अंडे मिले। तीसरे अंडे के बारे में काफी सारी अफवाह फैली थी। कुछ लोगों का मानना यह था कि वो तीसरा अंडा किसी को नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना यह था कि वो तीसरा अंडा मिला लेकिन दोबारा खो गया। फिलहाल वो तीसरा अंडा कहाँ पर है किसी को नहीं पता। खैर उन 2 अंडों में से एक अंडा म्यूजियम में है, दूसरा अंडा नीलामी में बेच दिया गया। खैर इसी स्टोरी के दौरान हम ये देखते हैं कि एक बंदा तीसरे अंडे को बना रहा है, मतलब फेक अंडा। उसके बाद हम व्यूवर्स को रेड नोटिस के बारे में दिखाया जाता है कि रेड नोटिस का मतलब क्या है। रेड नोटिस इज नथिंग बट मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स। उसके बाद सीन फिर से रोम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है जॉन हार्टली। जॉन एक FBI का एजेंट है और जॉन का काम यह है कि ये चोरों की एनालिसिस करता है, मतलब चोरों की स्टडी करता है। और फिलहाल जॉन को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि नोलन बूथ नाम का एक चोर इस म्यूजियम में आ रहा है क्लियोपात्रा के पहले अंडे को चुराने के लिए। इसलिए जॉन हटली कुछ पुलिस वालों को लेकर इस म्यूजियम पहुंच जाता है। यह सुनने के बाद उस म्यूजियम का मैनेजर जॉन की बातों पर यकीन नहीं करता। जॉन को और पुलिस वालों को क्लियोपात्रा के वो अंडे को दिखाता है। जॉन उस अंडे को डीपली ऑब्जर्व करके उन सारे लोगों को ये दिखा देता है कि ये अंडा फेक है, असली अंडा तो चोर ने कब का चोरी करके ले गया। ये देखने के बाद फौरन उस म्यूजियम के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन हमारे डेडपुल भाई साहब उस अंडे को लेकर किसी भी तरह करके बाहर आ ही जाते हैं। लेकिन जॉनी भैया नोलन को पहचान लेते हैं। जॉन और पुलिस वाले नोलन को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। इस राह पर यहाँ पर एक जबरदस्त टॉमी जेरी की वार चलती है। खैर नोलन किसी भी तरह करके जॉन को चकमा देके लूना स्कूटर लेके वहाँ से भाग जाता है। ये देखने के बाद तभी जॉन की नजर एक आलिशान गाड़ी पर पड़ती है। ये गाड़ी देखने के बाद जॉन को जोश आ जाता है। जॉन कार लेकर नोलन के पीछे लग जाता है, लेकिन तभी इसकी जात का अंडा मानो एक वैन आकर जॉन की गाड़ी को ठोक देती है। मिशन फेल्ड। सारे पुलिस वाले और जॉन देखते रह जाते हैं। खैर 56 आवर्स की जर्नी के बाद नोलन बाली में अपने आलिशान घर को आता है। और सच बताऊं इस मूवी के जरिए से मैं सारा वर्ल्ड घूम के आया। खैर अपने घर में आने के बाद नोलन उस अंडे को अपने बैग से बाहर निकालता है, जो दिखने में बहुत ही धांसूदार होता है। लेकिन नोलन के घर में ऑलरेडी जॉन बैठा होता है। मतलब नोलन को ट्रैक करते हुए जॉन यहाँ पर भी पहुँच गया और जॉन आते आते पुलिस वालों को भी लेकर आता है। जॉन का काम ही यही होता है कि ये हर एक चोर को स्टडी करे। जॉन नोलन का कच्चा चिट्टा सारा नोलन को सुनाने लगता है कि इसका बचपन कैसे गुजरा, इसका बाप कौन है और इसने कौन कौन सी चोरियां की। और यहाँ पर एक और बात है कि नोलन पैसों के लिए चोरी नहीं करता, बस फन के लिए चोरी करता है और चोरी किए हुए माल को अपने घर में सजाता है। खैर जो भी हो, पुलिस वाले नोलन को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब जिस वैन में नोलन है उसी वैन में इस अंडे को तो नहीं रख सकते, इसलिए इंस्पेक्टर दास उस अंडे को दूसरे वैन में रखती है। लेकिन इन्हीं पुलिस वालों के अंदर एक लड़की होती है जो मास्क पहनी हुई होती है। ऑफ कोर्स कोरोना चल रहा है। ये लड़की चोरी चुपके ओरिजिनल अंडे को बाहर निकाल के फेक अंडे को उस बक्से में रख देती है। जॉन को शक होता है कि उस गाड़ी का दरवाजा अभी भी बंद क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की चोर जॉन की नजरों से बच जाती है। तो चुराने वाली और कोई नहीं, हमारी वंडर वुमन होती है और उसका नाम होता है, बाद में बताऊंगा मैं। अब यहाँ पर जॉन का काम खत्म हो चुका होता है। ये वापस रोम आता है लंदन जाने के लिए। जब जॉन किसी बार में बैठकर दारू वगैरह पी रहा होता है, तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर दास आती है और इंस्पेक्टर दास आते आते अपने साथ उस अंडे को भी लाती है और जॉन को ये बताती है कि वो अंडा फेक है। ये अंडा देखने के बाद जॉन के तो होश ही उड़ जाते हैं। जॉन कहने लगता है कि इसने अपने हाथों से असली अंडे को वैन में रखा था। लेकिन इंस्पेक्टर दास जॉन पर ही शक करने लगती है और उसी तरह जिस दिन अंडे की चोरी हुई थी उस दिन जॉन के अकाउंट में काफी सारा पैसा ट्रांसफर हुआ था। जॉन इंस्पेक्टर दास को कहने लगता है कि इसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। उस चोरी की इन्फॉर्मेशन इसको बिशप नाम के एक बंदे ने दिया था। लेकिन इंस्पेक्टर दास जॉन को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद जॉन को रशिया के एक धांसूदार जेल में डाल देती है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जिस सेल में जॉन रहता है उसी सेल में नोलन भी रहता है। हर जॉन और नोलन को यह बात तो समझ में आ जाती है कि इन दोनों को फंसाने वाला बिशप ही है। बिशप ने जॉन की मदद से नोलन को गिरफ्तार करवाया और इसी तरह जॉन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके जॉन को फंसाया।
और यहाँ पर बात यह है कि क्लियोपात्रा के वो तीनों अंडों के पीछे काफी सारे लोग पड़े हैं, क्योंकि कायरो के एक मिलियनियर ने ये अनाउंस किया था जिसने भी उसकी बेटी की शादी के दिन तक वो 3 अंडे लाएगा उसे काफी सारी दौलत मिलेगी, उन 3 अंडों की कीमत से भी ज्यादा। और शॉकिंग बात यह है कि उसकी बेटी का नाम भी क्लियोपात्रा ही है। पहला अंडा म्यूजियम में था जो नोलन ने चोरी किया था, लेकिन एक लड़की ने उस अंडे को चोरी कर लिया। और दूसरा अंडा एक खतरनाक वेपन डीलर सोटो के पास है, और वो भी एक सीक्रेट कमरे में। सोटो के पास से उस अंडे को चुराना इज समथिंग लाइक बर्फ में नंगे खड़े हो जाओ। खैर दूसरे दिन इस जेलर का कैप्टन जॉन और नोलन को अपने कैबिन में बुलाता है, और वहाँ का कैप्टन और कोई नहीं वंडरफुल बैठी हुई वंडर वुमेन होती है। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बताऊं, यही है बिशप। इसी लड़की ने ही इन दोनों को फंसाकर यहाँ पर लाई। अब बिशप के पास ऑलरेडी एक अंडा है, दूसरा अंडा ये कुछ घंटों बाद चुराने वाली है, तीसरा अंडा कहाँ पर है ये सिर्फ नोलन को ही पता है। सो इसीलिए बिशप नोलन के साथ एक डील बात करती है कि हम उन तीनों अंडों को उस मिलियनियर को दे देंगे, 50-50 बांट लेंगे। लेकिन नोलन बिशप के डील को मना कर देता है। सो बिशप भी इन दोनों को यहीं पर सड़ने के लिए छोड़ देती है। अब जॉन को किसी भी तरह करके इस जेल से बाहर निकलना है, इसकी बेगुनाही को साबित करने के लिए जॉन नोलन से भागने की बात करता है। सो नोलन भी जॉन की बात को मान लेता है। दूसरे दिन ये दोनों जेल में कुछ विस्फोट करके पुलिस को मार पीट के उस जेल से बाहर आते हैं। एक दिन पहले इन दोनों ने पत्थरों की मदद से एक दीवार बनाई थी, और दीवार बनाते वक्त नोलन ने एक छोटा सा पत्थर नीचे रखा था एक सपोर्ट के लिए। सो नोलन उस छोटे से पत्थर को निकाल देता है, जिसकी वजह से जो बनाई हुई दीवार थी वो सारे के सारे पत्थर नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद ये दोनों दीवार के उस पार से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। जॉन एक गार्ड को मार पीट के उसकी गन छीन लेता है। दूसरी तरफ नोलन चॉपर को संभालने लगता है, और बेचारे को पता भी नहीं होता कि ये चॉपर कैसे ऑन होता है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश सबटाइटल्स भी नहीं होते ना। खैर उस जेल के पुलिस वाले इन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत धांसूदार एक्शन सीन है यहाँ पर भी। फाइनली जॉन भी उस पार से चॉपर के पास आ जाता है, लेकिन नोलन जॉन को छोड़ के भागने लगता है। जॉन भी थोड़ा कम का नहीं, वो जंप लगा के चॉपर को पकड़ लेता है। इस तरह से जॉन और नोलन ये दोनों चॉपर लेकर फुर हो जाते हैं। इस तरफ लंदन में बिशप पुलिस वालों का सिक्योरिटी सिस्टम हैक करके ये पहचान लेती है कि जॉन और नोलन ये दोनों भाग चुके हैं, और उसी तरह बिशप इंस्पेक्टर दास को एक इनविटेशन भेजती है। मतलब कल सोटो के प्लेस पर 8 बजे एक पार्टी शार्टी होने वाली है। इंस्पेक्टर दास को ऑलरेडी पता हो चुका होता है जॉन और नोलन ये दोनों जेल से भाग चुके हैं, और वो दोनों वहाँ पर जरूर आएंगे। इस तरफ नोलन जॉन को लेकर अपनी फ्रेंड की प्लेन में वेलेंसिया जाने लगता है। यहाँ पर नोलन जॉन को ये बताने लगता है कि सोटो ने उस अंडे को कहाँ पर छुपा के रखा है, और वहाँ पर ये लोग कैसे जाएंगे। पहले तो सोटो की बिल्डिंग में एक कमरा है, और उस कमरे के बाहर हमेशा 2 गार्ड्स खड़े रहते हैं, और ये दोनों गार्ड्स कुछ मिनट्स के लिए चेंज होते रहते हैं। जब ये दोनों गार्ड्स चेंज होंगे तब इन दोनों को उस रूम में जाना होगा, लेकिन वहाँ पर जाना इतना आसान नहीं, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोने कोने पर सीसीटीवी कैमरा फिट है जो हर एक सेंसर को भाप लेते हैं। और उस कमरे के अंदर एक लॉकर है, एक सिक्योरिटी सिस्टम, और वो दरवाजा सिर्फ सोटो की वॉइस, फेस और थंब की मदद से ही ओपन होता है। फेस का तो नोलन ने ऑलरेडी इंतजाम कर चुका होता है, मतलब एक एप्लीकेशन के जरिए से वो उस दरवाजे को ओपन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत की बात ये है, उस दरवाजे का पासवर्ड हर एक 6 मिनट में चेंज होते रहता है, और वो पासवर्ड सोटो की मोबाइल पे आता है, और सोटो का मोबाइल सोटो के थंब से ही ओपन होता है। इतना तगड़ा सिक्योरिटी सिस्टम बना के रखा होता है सोटो ने। खैर कुछ घंटे सफर करने के बाद जॉन और नोलन ये दोनों वेलेंसिया आ जाते हैं, सोटो की पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जॉन एक बिजनेसमैन बन के आता है और नोलन एक वेटर। लेकिन अनलकीली उसी पार्टी में बिशप भी होती है, जो उस अंडे को चुराने के लिए आई है। जॉन बिशप को देखकर उसके साथ जबरदस्ती डांस करने लगता है, क्योंकि जॉन ने अगर बिशप को छोड़ा तो बिशप उस अंडे के पास जरूर जाएगी, नोलन को मौका नहीं मिलेगा। खैर जॉन और बिशप का जबरदस्ती का डांस सोटो देख लेता है। सोटो जॉन के पास आकर बिशप को वहाँ से ले जाता है, लेकिन इसी दरमियान जॉन सोटो के फोन को चुरा लेता है। अब नोलन तो वेटर बना था। सोटो का पिया हुआ ग्लास नोलन के पास आ जाता है, मतलब नोलन के पास सोटो का फिंगरप्रिंट्स है। मौका देखकर जॉन और नोलन ये दोनों एक सीसीटीवी कैमरे को जैम कर लेते हैं। उसके बाद भाई साहब यहाँ पर एक गजब का सिचुएशन चलता है, मतलब उस कमरे के बाहर हर कुछ मिनट के बाद 2 गार्ड्स चेंज होते रहते हैं। जब वो दोनों गार्ड्स चेंज होते हैं तो उसी दरमियान में ये दोनों उस कमरे में घुस जाते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा था कि इस कमरे के अंदर एक और कमरा है और वहीं पर वो अंडा रखा है। इस सिक्योरिटी सिस्टम को ओपन करने के लिए सोटो का फिंगरप्रिंट, फेस, वॉइस चाहिए। जब नोलन सोटो की पकड़ी हुई ग्लास को हाथ में लेता है उसके फिंगरप्रिंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तभी नोलन और जॉन के बीच टक्कर हो जाती है। इसी टक्कर के दौरान नोलन
उस ग्लास को फोड़ देता है। खैर जो भी हो, नोलन उन ग्लास पीस में सोटो की फिंगरप्रिंट्स को ढूंढने लगता है। अब जॉन के पास ऑलरेडी सोटो का मोबाइल है, उसी पर पासवर्ड आएगा। जब वो दरवाजा ओपन हो जाता है तभी सिक्योरिटी गार्ड्स को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि उस दरवाजे को किसी ने ओपन किया है, हालांकि सोटो पार्टी में है। खैर जब जॉन और नोलन ये दोनों उस कमरे के अंदर जाने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर दास आती है। इंस्पेक्टर दास जॉन से कहने लगती है, जॉन तुम्हें एक मौका मिल रहा है कि तुम नोलन को गिरफ्तार कर लो, वरना मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करूंगी। लेकिन जॉन और नोलन ये दोनों दास को चकमा देकर उस रूम के अंदर घुस जाते हैं। उसी कमरे में खजाने का भंडार होता है, वो दूसरा अंडा भी होता है। लेकिन उस अंडे को हासिल करना अभी भी इतना आसान नहीं। तभी वहाँ पर बिशप टपक जाती है। अब बिशप यहाँ पर कैसे पहुँची, ये आपके मन में सवाल है ना? अरे ये तो वंडर वुमन है ना, इसके पास तो रस्सी है। खैर जॉन और नोलन ये दोनों उस अंडे को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसी दरमियान में बिशप जॉन और नोलन को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगती है। इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है। फाइनली बिशप इन दोनों को मार ही गिराती है। तभी वहाँ पर सोटो अपने आदमियों के साथ आता है। लेकिन सोटो बिशप को ना मारते हुए उसके पास जाता है, उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि बिशप ने सोटो के साथ एक डील कर रखी थी, वही डील जो नोलन को दिया था, और सोटो ने ही बिशप को इस कमरे में लाया। खैर उसके बाद बिशप और सोटो ये दोनों जॉन और नोलन को बहुत टॉर्चर करने लगते हैं। अब जॉन को टॉर्चर होता हुआ देख के नोलन बिशप और सोटो को उस तीसरे अंडे के बारे में बताने लगता है। क्लियोपात्रा ने अपने तीसरे अंडे को इजिप्ट के किसी गुप्त तहखाने में छुपा के रखा है, और उस तहखाने के बारे में नोलन को किसी बंदी ने बताया था। ये जान लेने के बाद बिशप और सोटो ये दोनों शैंपियन पीने लगते हैं। लेकिन बिशप ने सोटो को शैंपियन में कुछ मिला दिया था, बेचारा बेहोश हो जाता है। सो बिशप उस दूसरे अंडे को लेके वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद बेचारा सोटो को होश आता है। वो अपने हाथ में गन लेकर उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। बेहोशी की हालत में होने की वजह से सोटो को सही तरह से कुछ भी नजर नहीं आता। सो एक भी गोली जॉन और नोलन को नहीं लगती। खैर इसी फायरिंग के दौरान जॉन के हाथ पर जो हथकड़ी थी वो खुल जाती है। जॉन सोटो को फिर से एक पंच मारता है। सोटो बेचारा दोबारा बेहोश हो जाता है। लेकिन जॉन नोलन को बिना खोले वहाँ से जाने लगता है, उसे वहीं पर छोड़ देता है। ये देखकर नोलन जॉन से कहने लगता है कि जो कुछ भी मैंने बिशप से कहा वो झूठ है, मतलब तीसरा अंडा इजिप्ट में नहीं है, वो कहीं और है। तब जाके जॉन नोलन को खोल देता है, और जब ये दोनों उस कमरे से बाहर आते हैं तो एक्चुअली वो बुल फाइट का मैदान होता है। इनके सामने में एक काला गुस्से में भरा हुआ एक सांड होता है। इस सांड को देखने के बाद ये फौरन नीचे जाने लगते हैं, लेकिन नीचे सोटो होता है। खैर थोड़ा बहुत भागम भागी के बाद ये दोनों उस मैदान से बाहर आ ही जाते हैं। दूसरे दिन नोलन जॉन को ट्रेन में कहीं पर ले जाने लगता है, और इसी तरह जॉन को उस तीसरे अंडे की कहानी के बारे में बताने लगता है। इन द ईयर ऑफ 1947 में नाजिस का खेल खत्म हुआ था। उस वक्त हिटलर के पास उसका एक पर्सनल एंटिक डीलर था, और कहा जाता था कि उस बंदे ने क्लियोपात्रा के तीसरे अंडे को छुआ था। उस बंदे ने काफी सारे माल को शिप में लेकर जर्मनी से अर्जेंटीना ट्रेवल किया था, और रिपोर्ट्स के जरिए से ये बात पता चली थी कि उस शिप में काफी सारे मिशन के सामान थे। लोगों के मन में ये सवाल पैदा हुआ कि ये बंदा अकेला हिटलर को छोड़ के उतनी दूर क्यों गया, और उसी के साथ साथ उस बंदे के पास एक छोटा सा सूटकेस भी था। उसके बाद काफी सारे ट्रेजर हंटर्स काफी सारे सालों तक उस तीसरे अंडे के बारे में खोजने लगे। उन्हीं ट्रेजर हंटर्स में से नोलन का बाप भी था। नोलन के फादर को उसकी घड़ी बहुत प्यारी थी, और उसी घड़ी के खातिर नोलन के फादर ने नोलन को अपने से दूर किया, उसे मारा पीटा भी, उसे काफी सालों तक बात नहीं किया था। नोलन के फादर के मरने के बाद नोलन ने अपने फादर के कमरे में गया था। उस कमरे में नोलन को वो वॉच नजर आई। नोलन गुस्से में आकर उस वॉच को फोड़ दिया। तभी नोलन को ये बात पता चली कि वो सिर्फ वॉच नहीं, उस वॉच में उस तीसरे अंडे का लोकेशन छुपा है, और उस जमाने में हिटलर का वो बंदा काफी सारे खजाने को अर्जेंटीना के एक सीक्रेट बंकर में छुपा के रखा है। सो इस तरह से नोलन जॉन को लेकर अर्जेंटीना आता है। उस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से उस बंकर को ढूंढने लगते हैं। खैर इधर उधर सर्च करने के बाद इन दोनों को वो खुफिया बंकर मिल ही जाता है। इस बंकर के जाने के बाद इन दोनों को एक दरवाजा नजर आता है। नोलन अपने फादर की वो वॉच उस दरवाजे पर रखता है, और लेफ्ट राइट घुमाने पर वो दरवाजा भी ओपन हो जाता है। दरवाजा ओपन होने के बाद ये दोनों ये देखते हैं कि उस बंकर में खजाना ही खजाना भरा पड़ा है। उस कमरे में बहुत सारे एंटिक पीसेस होते हैं। सो जॉन और नोलन ये दोनों उस तीसरे अंडे को ढूंढने लगते हैं। फाइनली इन दोनों को वो अंडा नजर आ ही जाता है, लेकिन कबाब में हड्डी बिशप वहाँ पर आ ही जाती है। मतलब बिशप को ऑलरेडी पता था कि नोलन झूठ बोल रहा था, इसीलिए बिशप ने नोलन को फॉलो किया। मजबूरन नोलन उस अंडे को बिशप को दे देता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर दास और उसकी टीम आ जाती है। पुलिस को देखने के बाद बिशप उन पर फायरिंग करने लगती है। पुलिस भी इन तीनों पर फायरिंग करने लगती है। खैर उसी बंकर में एक पुरानी कार होती है, जो शायद हिटलर ने यूज किया था।
वो कार लेकर जॉन, नोलन, बिशप वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं पर कुछ और कार्स भी होते हैं। पुलिस इन कारों की मदद से इन तीनों का पीछा करने लगते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक धांसूदार चेजिंग फाइट होती है। उस बंकर से बाहर आने के लिए फाइनली ये तीनों उस कार को लेकर एक झरने में जंप लगाते हैं। खैर जो भी हो, नोलन भाई साहब उस अंडे को तो नहीं छोड़ते। जब नोलन पानी से बाहर आता है तो वहाँ पर जॉन नहीं होता। जॉन अभी भी पानी से बाहर नहीं आया होता। नोलन दोबारा पानी में जाकर जॉन को बुलाने लगता है, लेकिन जॉन तो उसके पीछे ही होता है। खैर तभी वहाँ पर बिशप भी आ जाती है पानी से बाहर। बिशप इन दोनों से कहने लगती है कि तुम उस एक अंडे का क्या करोगे, 2 अंडे तो मेरे पास है। नोलन कहने लगता है तुम्हारे पास 2 अंडे है या 1 अंडे है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे जीत गया ये फर्क पड़ता है, और मैं चोरी पैसों के लिए नहीं करता। अब जॉन को अपनी बेगुनाही का सबूत देना होता है। वो बिशप को गिरफ्तार करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी ये दोनों चुम्मा चाटी करने लगते हैं। ये देखकर नोलन के तो होश ही उड़ जाते हैं। तब जाके नोलन को और हमें ये बात पता चलती है कि जॉन और बिशप ये दोनों पार्टनर्स है। जॉन कोई FBI एजेंट नहीं है, और जॉन हमेशा नोलन के पास इसलिए रहा क्योंकि नोलन को ऑलरेडी पता था कि वो तीसरा अंडा कहाँ पर है। उसी को फाइंड आउट करने के लिए जॉन हमेशा नोलन के साथ ही रहा। उसके बाद ये दोनों बेचारे नोलन के हाथ में हथकड़ी पहनाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब चूंकि इन दोनों के पास 3 अंडे हैं, ये दोनों शादी में अटेंड होते हैं, कायरो जाते हैं। इन 3 अंडों को एक साथ देखने के बाद वो मिलीनियर जॉन और बिशप को बहुत सारा पैसा दे देता है। और जब शादी चल रही होती है, इंस्पेक्टर दास अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। चोरी का माल खरीदने के इल्जाम में उस मिलीनियर और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन तब तक जॉन और बिशप ये दोनों वहाँ से भाग चुके होते हैं। 6 महीनों बाद सर्डेनिया में ये दोनों अपने प्राइवेट बोट पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नोलन भाई साहब आ जाते हैं इन दोनों को ट्रैक करते हुए। जब इन दोनों ने नोलन को वहाँ पर बांध के रखा था, तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर दास आई, नोलन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन नोलन अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ से भी बच के निकला। अब जॉन और बिशप ने नोलन को धोखा दिया, इसलिए नोलन ने इंस्पेक्टर दास को जॉन के बैंक की डिटेल्स दे दिया था। सो पुलिस जॉन के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके उसके सारे पैसे निकाल लेती है। और फाइनली नोलन इन दोनों से ये कहने लगता है कि ये यहाँ पर आने से पहले दास को इन्फॉर्म किया था, और इन दोनों से एक डील बात करने लगता है कि चोरी करेंगे तो ये तीनों मिलकर करेंगे, वरना नोलन इन दोनों को पुलिस को पकड़वा देगा। सो जॉन और बिशप भी नोलन की डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब तक इंस्पेक्टर दास उस बोट के पास आती, वो तीनों वहाँ पर नहीं होते। वो तीनों वहाँ से भाग चुके होते हैं, और भागने की वजह से इन तीनों पर रेड नोटिस लग जाता है। उसके बाद फिर से इन तीनों को दिखाया जाता है जो किसी जगह पर चोरी करने के लिए जाते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मूवी देखने में बहुत ही मस्त लगी। सो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।